हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 5 की, जो कि 14 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज के कार्यपत्रक में वायु प्रदूषण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, ये बात कर रहा है छात्रा स्नेहा की, जो कक्षा 9 में है और उसने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ़ आसमान का आनंद लिया। लेकिन उसकी माँ से क्या कहती है कि वायु प्रदूषण के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो स्नेहा को याद आता है कि कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ महीने पहले, दिल्ली में धुंध की चादर लिपटी हुई थी और वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था। तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज़ वो क्या सोचती है कि वायु में अवांछित पदार्थों से वायु दूषित हो जाती है। इसे जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के हानिकारक प्रभावों से गुजरना पड़ता है। इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। बच्चों, अब वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को हम वायु प्रदूषक कहते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल के कण, परागकण इत्यादि। अब क्या हुआ, वायु प्रदूषक के कुछ स्रोतों के बारे में हम कह सकते हैं, जैसे कि कारखाने से उत्सर्जन होना, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना, गोबर का जलते हुए उपले, वाहनों से उत्सर्जन, ये क्या है, वायु प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं। अब एक चीज़ और जो हमें देखने को मिलती है वो है स्मॉग। स्मॉग क्या है बच्चों, कि वातावरण में घने कोहरे जैसी परत का होना, जो कि सर्दियों के दौरान होती है, मेनली सर्दियों के दौरान होती है। कोहरे में कोहरा और धुआं दोनों के मिलने से बनती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको चित्र में भी, दोनों चित्रों में देखने को मिल रहा है कि एक में क्या है, कोहरा है या स्मॉग है, दूसरे में साफ वातावरण है बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो वायु प्रदूषण क्या है बच्चों, वायु में अवांछित पदार्थों के से जब वायु दूषित हो जाती है, जिससे जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषक क्या है, वह चीज़ें जो वायु को प्रदूषित करती हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल के कण, परागकण आदि, ये क्या है बच्चों, वायु प्रदूषक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के कई सारे कारण, जैसे कि आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, कारखानों से उत्सर्जन होना संयंत्र के द्वारा, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना या गोबर का जलाना, गोबर के उपले को जलाना, वाहनों से उत्सर्जन होना, फैक्ट्रियों से उत्सर्जन होना, ये सारे के सारे क्या हैं, वायु प्रदूषण के कारण हैं बच्चों। अब पूछ रहा है ये प्रश्न 3 में, स्मॉग क्या है। तो स्मॉग क्या है जरा देख लेते हैं। स्मॉग अभी देखा था हमने बच्चों। स्मॉग क्या है, वातावरण में घने कोहरे जैसी परत, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान, जो कि कोहरे और धुएं दोनों के मिलने से बनी होती है, इसी को हम स्मॉग कहते हैं बच्चों। अब बात आती है क्या, कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय क्या हो सकता है कि हम पब्लिक वाहनों में सीएनजी का उपयोग करें। दूसरा, पब्लिक वाहनों का उपयोग करें, जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो इत्यादि का उपयोग करें। तीसरा क्या हो सकता है, अपने वाहनों का नियमित रखरखाव करें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही उनका इस्तेमाल करें, अन्यथा पब्लिक सेक्टर के वाहन जैसे कि बस, मेट्रो, ट्रेन इत्यादि का प्रयोग करें। अब बात आती है, आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो हम योगदान के रूप में क्या कर सकते हैं, केवल ज़रूरत के समय ही अपने निजी वाहनों का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब उपयोग करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम नियमित रूप से उसका रखरखाव कर सकते हैं बच्चों। इसके द्वारा हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।